दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के उस खतरनाक विधेयक की जिसके पास होते ही चुनाव आयोग मोदी सरकार के चंगुल में पूरी तरह आ जाएगा और पूरे देश में लोकतंत्र कमजोर ही नहीं बल्कि समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत होता है लोगों से और लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए संविधान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाई गई हैं जो संतुलित रूप से लोगों के हित में कार्य करती हैं। और कोई भी संस्था अपने निजी स्वार्थ के लिए लोकतंत्र के अंतर्गत निहित अधिकारों के खिलाफ कार्य करेगी तो दूसरी संस्था उस पर नकेल कसेगी और उसे लोगों या देश के खिलाफ गैर संवैधानिक कार्य करने से रोकेगी। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और विपक्ष तीनों के बीच ऐसा संतुलन बनाया गया है कि कोई भी गैर संवैधानिक कार्य चाहकर भी नहीं कर सकता और तीनों ही हमेशा एक दूसरे के कमियों को दिखाते रहते हैं ताकि कमियों को सुधारा जा सके और लोकतंत्र मजबूत हो सके। इसलिए संविधान में प्रावधान है कि चुनाव आयोग के मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीनों के पसंद से होगा, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, दूसरा प्रधानमंत्री होगा और तीसरा विपक्ष का नेता होगा। तो ऐसा चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराएगा और चुनाव आयोग को आचार संहिता के समय सरकार से भी अधिक शक्ति मिल जाती है ताकि वह सरकार के दबाव में न आकर निष्पक्ष चुनाव करा सके। यहाँ तक कि तत्कालीन सरकार भी आचार संहिता के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बिना चुनाव आयोग के परमिशन से नहीं ले सकती है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि उसी चुनाव आयोग को मोदी सरकार अपनी कठपुतली बनाने पर आमादा हो चली है, क्योंकि अमित शाह ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया है और आपको बता दें कि राज्यसभा में पेश किया गया बिल कभी समाप्त नहीं होता है। भले ही सरकार गिर जाए लेकिन दोबारा आने पर केवल लोकसभा से ही पास कराना रहता है। इस बिल में साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का अधिकार समाप्त किया जाएगा और उसके स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री रहेगा। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के इशारे पर ही काम करने वाला चुनाव आयुक्त ही नियुक्त होगा और चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में विपक्ष का रोल भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2-1 की बहुमत से हमेशा मोदी सरकार के पसंद का ही व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनेगा और वही चुनाव कराएगा। तो सवाल यह है कि मोदी सरकार सभी स्वायत्त संस्थाओं को अपने कब्जे में क्यों लेती जा रही है, चाहे रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का राज्यसभा में सांसद बनने का मामला हो ताकि अन्य दूसरे न्यायाधीशों को लालच देकर न्यायपालिका पर भी कब्जा किया जा सके, चाहे रिजर्व बैंक में सेध मारने के लिए उर्जित पटेल से इस्तीफा लेकर शशिकांत दास को नियुक्त करने का मामला हो। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बाद जितने भी राष्ट्रपति मोदी सरकार में आए उनको तो आप देख ही रहे हैं और अब लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने वाले चुनाव आयोग को सीधे सीधे मोदी सरकार अपने कब्जे में लेने जा रही है। तो क्या आने वाले समय में लोगों के वोट की शक्ति समाप्त करने का सोचा समझा प्लान है? क्योंकि जिस आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराकर वोट की गिनती करने तक की जिम्मेदारी दी जाएगी, अगर वही चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर खेल कर जाएगा तो आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? धन्यवाद।